लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ शंखनाद। 19 अप्रैल से 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को होगा फाइनल रिजल्ट। मधुबनी ने भी ठाना है मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। लोकसभा आम निर्वाचन घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता हुई प्रभावी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। आदर्श आचार संहिता इसी छठ से लागू हो गई है। मधुबनी जिला में कुल 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, एक नंबर 6 मधुबनी और दूसरा नंबर 7 झंझारपुर। और जो हम लोगों के दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हमारा जो तीसरे चरण में है। कुल जो शेड्यूल जारी हुआ कुल 7 चरणों में है, तो हम लोगों का झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का तीसरे चरण में है और मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 5वें चरण में है। अभी तक 10,131 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 8,688 लोगों को काउंट डाउन भी कर दिया गया है। अन्य लोगों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है, उनको भी विरोधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इसके अलावा CCA 3 का भी प्रस्ताव इसके साथ यहाँ से 170 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें से 44 मामलों में हमारे द्वारा आदेश भी कर दिया गया है, जिनको थाना बदर कहते हैं। उनको प्रतिदिन एक थाना तय किया गया जहाँ पे जाकर उपस्थित दर्ज कराएंगे, ताकि उनको दैनिक गतिविधियों की उनकी मॉनिटरिंग थाना के द्वारा की जा सके, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न कर सकें। इसके अतिरिक्त शराब का चूंकि बहुत दुष्प्रयोग होने की संभावना रहती है, तो उसको भी कड़ाई से हम लोग उसकी भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि आदर्श आचार संहिता चूंकि अभी से प्रभावी हो गई है, लगातार हम लोग ड्राइव चलाएंगे ही, लेकिन कोई भी आम नागरिकों के लिए भी आप लोग जैसा कि जानते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा सी-विजिल ऐप जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कहीं भी उनको आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो फोटो खींच के उसको डाल सकते हैं और आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोग 100 मिनट के अंदर उसके आलोक में तुरंत हम जांच करा के कार्रवाई करते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम हम लोग की इसके लिए तुरंत तत्पर रहती है और सी-विजिल कोषांग भी हमारा कलेक्ट्रेट में कार्यरत रहेगा। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित अन्य शिकायतों के लिए हम लोगों का 1950 जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, ये 24/7 ये कार्यरत रहेगा। और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए आयोग के द्वारा एक तो मतदान केंद्रों पे हम लोग रैंप की व्यवस्था करवा रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान केंद्रों पे व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। कोई मतदाता जो 85 वर्ष से ऊपर के हैं या दिव्यांगजन हैं, अगर उनकी ये इच्छा रहेगी कि नहीं हम मतदान केंद्र पे जाने में अक्षम है, तो 12D में उनसे फॉर्म भरा के दिया जाएगा, तो उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनको मतदान कराया जाएगा। हमें आप लोगों के माध्यम से हम लोग जितने जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे तो 18 साल 19 साल वालों के लिए विशेष हम लोग अपील कर रहे थे, विशेष अभियान चलाए उनको प्रेरित करने के लिए, उनको और जागरूक करने के लिए। कॉलेजेस में भी हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आप अपना पहला वोट के नाम करें, इसी थीम के तहत कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को त्वरित निष्पादन करने के लिए जो ऐप आपने बताया है, तो कौन सा ऐप डाउनलोड? सी-विजिल। लगातार हमारी जो टीम है पंचायतों की, चाहे आंगनबाड़ी सेविकाओं की है, जीविका दीदियों की है, विद्यालयों की है, उनके माध्यम से भी लगातार हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। और अब सघन अभियान चलता है, जब से प्रेस नोट जारी होता है तो पूरे फुल फ्लेश तरीके से हम लोग चुनाव के लिए पूरा प्रशासन कटिबद्ध हो जाता है। तो सघन अभियान अब एक्टिविटी चलेगी। सीनियर अधिकारी भी जाके हम लोग विभिन्न प्रकार के उसमें आयोजन कराएंगे। प्रभात फेरी रहेगी, नुक्कड़ नाटक रहेगा, उसमें चौपाल करवाएंगे, ताकि गांव के जो पहली बार के मतदाता जो बने हैं और महिला मतदाता हैं, विशेष रूप से उनको प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए अभियान लगातार चलता है। और जो बॉर्डर वाला पॉइंट आउट के 4 सेंसिटिव है, अभी तो हर विधानसभा में 3-3 SST बनाए हैं, 4 सेंसिटिव वाले में एक एडिशनल SST हम लोग बनाने का निर्देश दिए हैं, ताकि अतिरिक्त हमारा स्टैटिक फोर्स रहे। स्टैटिक मतलब वो एक ही जगह फिक्स नहीं रहेगा, जैसे 8 घंटे यहाँ की, आज 4 घंटे, 4 घंटे दूसरी जगह किया, टेम्परेरी स्टैटिक करेंगे।